अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। 3 अदालती कार्रवाइयाँ चेयरमैन पीटीआई के मुकदमात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो एटीसी के जज हैं अबू हसनात उनके सामने, और इसके साथ साथ 3 मुकदमात मजमूई तौर पर आज चेयरमैन पीटीआई के चले हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, उनके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो राय मांगी गई थी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक मेंबर की जानिब से, वो राय आज दे दी गई है। तीनों खबरों के हवाले से सबसे पहले तो बात ये करूँगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे पहले चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ख़िलाफ़ इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल करने के हवाले से दायर दरख्वास्त पर समाअत थी। इस केस का फ़ैसला अदालत पहले भी महफूज कर चुकी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन चंद दिन के वक्फे के साथ, तकरीबन 8-10 दिन के वक्फे के बाद इसको दोबारा आज 25 तारीख को लगाया गया। और इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई, मुख्तसर सी समाअत थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले इस केस को सारा सुन चुकी है, फ़ैसला महफूज कर चुकी थी, लेकिन इसको दोबारा लगाया गया था। और ऐसा तब ही किया जाता है जब जज कोई चंद एक सवालात पूछना चाह रहे हों। तो आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो अदालत ने, जस्टिस आमिर फ़ारूक ने हुक्म दिया फौरी तौर पर समाअत के आगाज़ पर ही। उन्होंने कहा कि जनाब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, अटक जेल की बजाय। प्रोसिक्यूटर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि चेयरमैन पीटीआई का जिस टाइम साइफ़र केस के अंदर ट्रायल शुरू हुआ था, उस टाइम नोटिफिकेशन के अंदर ये कह दिया गया था कि उनका ट्रायल जेल के अंदर होगा। अपोज़ कर रहे थे, ज़ाहिर बात है, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि क्योंकि उस टाइम वो ऑलरेडी एक केस के अंदर जेल के में मौजूद थे, तो उसकी वजह से ये जो नोटिफिकेशन किया गया था कि अटक जेल के अंदर, वरना किसी भी केस का जो मुकदमा है, अगर वो सिविल कोर्ट के अंदर, अगर वो इस्लामाबाद की जुरिडिक्शन में चलता है, तो उनका केस उनकी जो जेल बनती है वो अडयाला जेल बनती है, उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया जाता है। अब इसके अंदर फिर ये भी कहा चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कि जितनी भी सहूलियात हैं जो कि उनका राइट बनती हैं, जो कि बी क्लास से बेहतर उनको सहूलियात हैं, वो सारी तमाम की तमाम सहूलियात भी उनको दी जाएँ। चेयरमैन पीटीआई के वकील थे शेर अफजल मरवत, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि हमें अदालती हुक्मनामा जल्द जारी कर दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कोशिश करेंगे कि आज ही ये अदालती हुक्मनामा जारी कर दें, लेकिन आज अभी तकरीबन रात का टाइम है, अभी तक तो वो हुक्मनामा जारी नहीं हुआ। बहरहाल कल हुक्मनामा जारी हो जाएगा, उसके बाद इंतज़ामिया ये फ़ैसला करेगी। 2 तरह की ख़बरें आ रही हैं। एक ख़बर तो ये आ रही है कि जनाब जेल इंतज़ामिया जो है वो अडयाला जेल के अंदर इंतज़ामात किए जा रहे हैं कि अगर चेयरमैन पीटीआई यहाँ मुंतकिल होते हैं तो उनको सहूलियत जो दी जाएंगी, उनके हवाले से जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। और दूसरी खबर ये आ रही है कि मुमकिन तौर के ऊपर इस चीज़ पर भी गौर किया जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में ही रखना है, और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील भी की जा सकती है। बहरहाल इस अपील का स्कोप ज़्यादा नहीं होगा अगर ये होती भी है तो, क्योंकि किसी भी आम मुलज़िम का अगर हम देखें तो उसके कुछ राइट्स होते हैं, उसके कुछ हकूक़ होते हैं, वो उनको मिलने चाहिए। और फिर इमरान खान तो साबका वज़ीर आज़म भी हैं, चेयरमैन पीटीआई भी हैं, एक पार्टी के सरबराह भी हैं, तो यकीनी तौर के ऊपर जितने भी उनके हकूक़ हैं वो तमाम के तमाम मिलने चाहिए। और अदालतें इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं, नॉर्मल हालात में अदालतें उनको पजीराई नहीं देती। इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, जो कि पीटीआई के भी कोई पसंदीदा जज नहीं है, उनके हवाले से कोई अच्छी बात नहीं की जाती, लेकिन उन्होंने ये फ़ैसला पीटीआई के हक़ में दिया और चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। दूसरा केस है साइफ़र केस के अंदर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़मानत का केस, अहम केस है। इसके अंदर बैरिस्टर सलमान सफदर पेश हुए इमरान खान की जानिब से, और दूसरी जानिब से प्रोसिक्यूशन की जानिब से शाह खबर पेश हुए, सीनियर वकील हैं। जब रस्मात शुरू हुई, नॉर्मली ये जो बड़े मुकदमात होते हैं इनके अंदर दोनों साइड से 4-4, 5-5 वकला रोस्ट्रम पर खड़े हो जाते हैं, और जो रोस्ट्रम होता है वो बड़ा छोटा सा होता है, उसके ऊपर हार्डली 2 वकील ही बैक वक्त खड़े हो सकते हैं। तो इसको जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने वकला को हदायत की कि सिर्फ जिन्होंने आर्गूमेंट्स करने हैं वो खड़े हों, बाकी वकला बैठ जाएँ।
उसके बाद इसके अंदर जो समाअत हुई बुनियादी तौर के ऊपर, चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर आज समाअत नहीं हो सकी। आज समाअत इस चीज़ के ऊपर हुई कि आया इस ट्रायल को, क्योंकि ये साइफ़र से मुतल्लिक केस है, ये जो ज़मानत की दरख्वास्त है इसको ओपन कोर्ट में सुनना है या नहीं सुनना, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्तफ़सार किया कि क्या जो एफआईए का रिकॉर्ड है वो तमाम आ चुका है। तो अदालत को बताया गया कि बिल्कुल मुकदमे का रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश कर दिया गया है। इसके साथ उन्होंने ये पूछा कि चालान का पेश हुआ होगा। अदालत को बताया गया कि 3 से 4 रोज़ में एफआईए चालान जमा करवा देगी। जिसके बाद शाह खावर ने मौक़िफ़ अपनाया कि बेहतर होगा कि पहले सलमान सफदर आर्गूमेंट्स कर दें, फिर वो कर लें, फिर वो करेंगे। सलमान सफदर ने आर्गूमेंट्स के अंदर कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है, इस चीज़ को उन्हें मालूम है, सिक्योरिटी खदशात की वजह से इसका पहले जेल ट्रायल किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि रिकॉर्ड जो है वो ज़ाहिर बात अदालत के अंदर आ चुका है, जिस पर अदालत ने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि वो रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद ये फ़ैसला करेंगे कि समाअत जो है वो ओपन होनी है या इन कैमरा होनी है। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसकी लाइव कवरेज दिखाई गई थी। उसका भी जिक्र हुआ कि आजकल तो लाइव स्ट्रीमिंग का दौर है। अगर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाती है तो सबसे पहले चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि उनकी कोर्ट्स के अंदर से लाइव स्ट्रीमिंग होगी। और इस मुख्तर से केस सुनने के बाद चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इसकी प्रोसीडिंग लाइव हो, इसकी प्रोसीडिंग इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट के अंदर होगी, इस दरख्वास्त ज़मानत की, उसके ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया। दोस्तों तीसरा जो केस था वो था थाना रमना के अंदर दर्ज 2 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत के हवाले से। 2 मुकदमात चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ थाना रमना इस्लामाबाद के अंदर दर्ज किए गए थे। G11 का एरिया बनता है ये, और ये वही एरिया बनता है जहाँ पर पहले जुडिशल कम्प्लेक्स होता था। जब इमरान खान पेश होते थे वहाँ तोड़ फोड़ के मुकदमात थे, उसमें इमरान खान को भी मुलव्वस किया गया। आज उसमें मुकदमात के अंदर एटीसी जज अबू अल हसनात हैं, उन्होंने 12 अक्टूबर के लिए नोटिस कर दिए और वकला से दलाइल मांग लिए। 12 अक्टूबर वैसे बड़ी दूर है, सितंबर है, मेरे ख्याल से इतनी दूर के दलाइल होने नहीं चाहिए थे। बहरहाल कोर्ट की मर्ज़ी है, जैसे भी वो ट्रायल को चलाएं। और फिर चेयरमैन पीटीआई के वकील ज़ियाउर रहमान इस केस के अंदर पेश हुए। उन्होंने इस्तदा की अदालत से कि चेयरमैन पीटीआई को भी तलब किया जाए, जिस पर अदालत ने 12 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई को तलब कर लिया। अब दोस्तों एक और अहम खबर है, सबसे अहम खबर, बड़ी खबर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्रवाई करके किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया नहीं जा सका। जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, इनकी एक हिस्ट्री है, बड़े फेवरेट जज हैं, जज रहे हैं साबका चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब के। जब इनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ शिकायत आई, कोई 10 के करीब शिकायत इनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल के दौर के अंदर आई, तो उन्होंने ओपन कोर्ट के अंदर भी एक तो जो वैसे इनके ख़िलाफ़ शिकायत के अंदर जो मौक़िफ़ था उसको क्वैश करने की कोशिश की, या उन्होंने कह दिया ये तो केस ही कोई नहीं बनता, इसको फेंक के पड़ा। फिर दूसरा उन्होंने एक और भी ऑब्जर्वेशन, एक रिमार्क्स दिए थे और बड़े उनके ऊपर तनकीद भी हुई और होनी भी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मैंने मज़ार अली अकबर नकवी को साथ बिठाकर मैसेज दिया था, तो भाई उनका मैसेज चला गया था और उस मैसेज का नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी समझ गए कि ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहे, बल्कि पसंद नापसंद के मुताबिक चल रहे हैं। अब दोस्तों पसंद नापसंद के हवाले से बहुत सारे वाक़यात हैं। साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार के भी ये एक बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ग्रुपिंग चलती आ रही है, साकिब निसार साहब, फिर गुलजार साहब, आसिफ सईद खोसा साहब और फिर बंदयाल साहब, ये सारे के सारे तकरीबन उस ग्रुपिंग के में एक साइड के लोग थे जिनका इक़्तिदार रहा है गुज़िश्ता 5, 6, 7 सालों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। पानामा केस के अंदर ये झगड़ा हुआ और इनके झुकाव सारा एक तरफ चला गया। अब उसके बाद साकिब बंदयाल साहब के बाद पहली मरतबा चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने ओहदे का चार्ज संभाला है, और ये उन लोगों में से हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जानिबदाराना फैसलों के ऊपर जजेस तनकीद करते रहे इक़दामात के ऊपर। अब देखना है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब क्या करते हैं। बहरहाल जस्टिस सरदार तारिक से ये बात चली थी, बात लंबी हो जाएगी अगर मैं मुख्तलिफ वाक़यात सुनाना शुरू हो गया। जस्टिस सरदार तारिक को चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने उनको जस्टिस मज़ार नकवी के ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस थे वो भेज दिए और कहा कि इसके ऊपर आप ओपिनियन दे दें, ये
बुनियादी तौर पर प्रोसीजर का एक हिस्सा है। अब जस्टिस सरदार तारिक साहब क्योंकि उसके बाद फिर छुट्टियां स्टार्ट हो गई और उन्होंने छुट्टियों में काम ना करने का ऐलान करते हुए कहा कि मैं छुट्टियों के अंदर ये ओपिनियन नहीं दूंगा। फिर 11 सितंबर को जब छुट्टियां ख़त्म हो गई उसके बाद 16 सितंबर को उमरता बंदयाल साहब रिटायर हो गए और उमरता बंदयाल साहब के रिटायरमेंट के बाद अब उन्होंने ये ओपिनियन दी है। ये एक क्या सराई है या एक ये सोच है जो बज़ाहिर दुरुस्त भी लगती है कि जस्टिस सरदार तारिक ने जानबूझकर इसके ऊपर ओपिनियन लेट की, क्योंकि उन्हें ये डर था जो कि दुरुस्त भी था मेरे ख्याल से, कि अगर वो ओपिनियन दे देंगे तो शायद चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए बंदयाल साहब जो थे वो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को क्लीन चिट दे देंगे। और दरख्वास्त के ये जो दरख्वास्त है इनके अंदर बड़े शदीद किस्म के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। बहरहाल अब ये ओपिनियन आ चुकी है और ज़राए का ये कहना है कि वो जो ओपिनियन है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन यानी चीफ जस्टिस काजी फाजिसा को भी भेजी जा चुकी है। अब उस ओपिनियन की कॉपीज़ अगर ये कार्रवाई आगे चलती है मज़ीद कॉपीज़ तमाम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स को भेजी जाएगी और फिर उनका एक इजलास होगा, वो उसके अंदर अपनी ओपिनियन देंगे और इस इजलास के अंदर सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाजिसा या सरदार तारिक साहब नहीं होंगे, जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी होंगे जो इनकी जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के साथ बहुत बनती है। उन्हें इस कार्रवाई के अंदर शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब ये भी एक सवाल उठेगा क्योंकि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के हवाले से बड़ा उनके दोस्ती का और ताल्लुक़ का एक सिलसिला चलता रहा है, उस हवाले से बातें सुनने को सामने आती रही हैं। बहरहाल अब तमाम फिर उसमें 2 चीफ जस्टिस जो सीनियर होंगे 2 हाई कोर्ट्स के, वो भी उसके अंदर शामिल होंगे। तो और ये काउंसिल उसका जायज़ा लेगी होने क्या जा रहा है, काउंसिल क्या फ़ैसला करती है इस हवाले से जो भी मालूमात मुझ तक पहुँचेंगी वो मैं अपने नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।